बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज जी एक ऑर्डर मिला था मुझे ब्लैक फॉरेस्ट केक का, तो मैंने वो बनाना था, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बग़ैर अंडों के मुझे ऑर्डर मिला था कि बग़ैर अंडों के आपने बनाना है, और मैं कैसे बना रही हूँ आप मेरे साथ हैं। सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने सारी मेरी टिप्स भी नोट करनी है और मेरी रेसिपी को भी गौर से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो इसके लिए मैंने 1 कप या फिर 120 ग्राम मैंने मैदा लिया है। ऑयल लिया है 1/4, यानी कि 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने लिया है ऑयल। शुगर लिया जी हाफ़ कप, और फिर 2 टेबल स्पून, और मिल्क जाएगा आधा कप। इसमें दूध, घर का जो दूध होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए, और विनेगर उसमें डाल के 1 टेबल स्पून आपने डालना है। उसको 10 मिनट के लिए आपने रख देना है ताकि उसका जो काम है वो हो जाए। और कोको पाउडर 3 टेबल स्पून है, 3 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून है। साल्ट आपने लेना है बिल्कुल 1-2 चुटकी। और वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून या कुछ फ्यू ड्रॉप्स ले लीजिएगा। आपने ऑयल लेना है, एक बाउल में डालना है, और उसमें आपने शुगर जो शुगर है वो उसको आपने डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है। घर की पिसी हुई शुगर जो चीनी होती है घर की, उसको पीस के आपने वो इस्तेमाल करनी है। तो अच्छे तरीके से जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, फिर आपने वो जो दूध और विनेगर यानी कि सिरके को मिक्स करके रखा था उसको आपने इसमें मिक्स कर देना है, और अच्छे तरीके से फिर दोबारा विस्क की मदद से करना है। इसमें ना अंडे जाएंगे, ना आपको इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत है। सब कुछ आपका विस्क की मदद से हो जाएगा जी। तो ये विस्क की मदद से आप सारा काम कर लेंगे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो अंडे नहीं खाते उनके लिए भी फ़ायदा है। और मिनटों में काम होने वाला, ये बहुत जल्दी काम होता है और मिनटों में होता है। तो आपने मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक, साल्ट जो है ना, वो आपने लेके अच्छे तरीके से छान के, फिर आपने चीनी और ऑयल वाले मिक्सचर में, और जिसमें आपने दूध डाला था सिरके वाला, उसमें मिक्स करके आपने सारा छान के अच्छे तरीके से इसको डाल लेना है। और फिर आपने इसको विस्क की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और फिर आपने हाफ़ टी स्पून के करीब वनीला एसेंस भी डाल देना है, या फ्यू ड्रॉप्स, क्योंकि कुछ एसेंस तेज़ होते हैं तो उनके फ्यू ड्रॉप्स ही काफ़ी होते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, बिल्कुल कोई इसमें गुठली या लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे। तो आपने 6 इंच का ले लेना है मोल, और आपने उसमें इसको डाल लेना है, और उसको पहले से आपने बटर पेपर लगा लेना है, ग्रीस कर लेना है, और सारा मिक्सचर आपने उसमें लगा के टैप टैप करके आपने प्री हीट ओवन, प्री हीट देश का जो भी आपके घर में है, जिसमें भी आपने ये बनाना है, आप उसमें डाल के रख दीजिएगा। ये मैंने मिक्सचर सारा डाल दिया, टैप टैप भी कर लिया। अब आपने इसको 3-4 दफ़ा अच्छे तरीके से टैप टैप करना है। जितना अच्छा करेंगे केक भी उतना अच्छा बनेगा। तो अब आपने इसको प्री हीट ओवन या प्री हीट देचके में तकरीबन 40-50 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा, और फिर चेक कर लीजिएगा। जैसे ही तैयार हो जाए आप निकाल लीजिएगा। तो मेरा केक तैयार हो चुका था, मैंने निकाला, ठंडा किया, और फिर मैंने उसको पहले चेक किया कि वो अंदर तक स्टिक लगा के मैंने उसको टूथपिक की मदद से मैंने चेक किया, बिल्कुल पक गया था। फिर मैंने उसको निकाला और मैंने 3 लेयर्स में उसको कटिंग कर ली है। तो ये देखें जी, मैंने 3 पीस कर लिए हैं उस केक के। और अब मैं इसमें कलर डाल रही हूँ जी, ये ब्लू कलर है। ये आप आइसिंग जो होती है ना, क्रीम हमारी जिस पे हम केक के ऊपर आइसिंग करते हैं जिस क्रीम से, तो उसमें आप ये शामिल कर सकते हैं। कुछ कलर्स होते हैं जो क्रीम में शामिल होते हैं, कुछ कलर नहीं होते। जब भी आप लें आप उनसे पूछ लिया करें ये क्रीम में हो सकते हैं, डल सकते हैं, तो तब आप वो कलर लिया करें। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला कलर मैंने यूज़ किया है। मैंने थोड़ा सा डाला, ये देखें, पहले थोड़ा डालिएगा, एकदम से ज़्यादा डालेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो ये डालने के बाद आपने फिर इसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ बीट करना है। और चिल होनी चाहिए आपकी क्रीम, ठंडी होनी चाहिए। क्रिस्टल हो भी तो बहुत कम हो, ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हो भी तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। उसको अच्छे तरीके से आपने
ठंडा कर लेना है। फिर उसको अच्छे तरीके से बीट करना है, फ्लफ़ी करना है, बिल्कुल ऐसे उठाएं तो वो नीचे गिरे ना, उतनी देर तक आपने इसको बीट करना है। और फिर एक केक की जो आपने लगानी है, एक जो आपने काटा ना इसका, तो वो आपने रख देना है। और फिर उसके ऊपर नीचे थोड़ी सी मैंने क्रीम लगाई है ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। अब इसके ऊपर आपने जो शुगर मिला, आपने दूध भी कर सकते हैं और पानी में भी शुगर मिला के आप कर सकते हैं। मैंने कॉफ़ी डाल के और थोड़ी शुगर डाल के ना, मैंने वो वाला पानी रखा है, वो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। और फिर मैं क्रीम लगाऊंगी, क्योंकि ये ब्राउन है, कोको वाला केक है, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट है, इसमें कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने वही बिल्कुल मैंने हाफ़ से भी कम टीस्पून कॉफ़ी ली है, और उसमें मैंने आधा मग्गा था मेरा, ये आधा कप ले ले पानी का, और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर चीनी डाली है, या टीस्पून डाल लें, उसको अच्छी तरीके से हल कर लें। उसको आपने बीच में यूज़ करना है। ये ताज़ा केक होता है, ये कई दफ़ा साइड्स इसकी क्रैक हो जाती हैं लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आप थोड़ा बहुत काम शुरू कर देंगे ना, फिर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अगर आ भी जाएँ तो आप इनको फेस कर सकते हैं। तो ये जी अच्छे तरीके से आपने क्रीम लगानी है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रही है क्रीम, वहाँ वहाँ लगाते जाएं। और ये मैंने कॉकटेल का जो टिन होता है उसमें से मैंने ये इनका निकाल के सारा पानी मैंने निकाल लिया था, और इसको मैंने बीच में रखती जा रही हूँ और सेटिंग करती जा रही हूँ। और ऊपर ये मैं 3 तह वाला ये बना है। और फिर मैंने ये आखिरी डाली है, और फिर मैंने ये इसके ऊपर भी कॉफ़ी वाला पानी डाल रही हूँ चम्मच के साथ। जिस चीज़ के साथ भी आपको इजी लगे आप डाल सकते हैं, जो चीज़ हो। आपके पास स्प्रे वाली बोतल भी है, आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उससे भी डाल सकते हैं। और क्रीम आप साइडों पे अच्छे तरीके से लगाएं और इसकी फिनिशिंग करते जाएं। और जिस तरह आपको स्टाइल अच्छा लगे आप उस तरह करके इसको फिनिश कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान जब नया नया शुरू करता है ना, तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं। तो हम भी अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ हम अपना काम करते हैं, अच्छा करते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो हमसे ले लेते हैं, जिनको नहीं पसंद वो कोई बात नहीं, खैर है। जहाँ से उनको पसंद है वो वहाँ से ले लेते हैं। मेरे जो आगे पीछे जो भी हैं, जो भी देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो मुझे ऑर्डर दे देते हैं और मैं उनको ऑर्डर पे तैयार करके देती हूँ। तो ये जिस तरह उनकी डिमांड थी मैंने उसी तरह बना के उनको दिया है। उन्होंने कहा था ब्लू हमें चाहिए, मैंने कहा ठीक है ब्लू बन जाएगा। तो ये जी उन्होंने कहा था इसी तरह आपने नोज़ल से फ्लावर बनाने हैं और ब्लू वाले, और बीच में आपने थोड़े से डेकोरेशन कर देनी है और फुल आपने फ्लावर्स ऊपर लगाने हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसी तरह कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप फ़ाइनल इस पे मैंने थोड़े से मोती से लगा दिए हैं, गोल्डन है, सिल्वर है, जो भी आपके पास है आप लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो ये मेरी फ़ाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मेरा केक? खाने में तो बहुत टेस्टी था, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। उनका मैसेज मुझे आया था कि आपका केक का टेस्ट बहुत अच्छा और बिल्कुल फ़्रेश था। फ़्रेश कैसे नहीं होगा, बिल्कुल फ़्रेश बना के उनको उसी वक्त दिया गया था। तो जो आप बेकरी वगैरह से लेते हैं वो भी फ़्रेश होते हैं, लेकिन हो सकता है वो 2-4 दिन पहले बनाए गए हों, लेकिन हमारा तो उसी दिन बनता है, उसी दिन हम ऑर्डर पे दे देते हैं। जिस दिन ऑर्डर मिलता है उसी दिन बना के देते हैं। तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं केक। थोड़ी बहुत अगर आपको कोई गलतियां लगे तो ज़ाहिर है कि इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं। मैं कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ अभी तक, अभी मैं सीख रही हूँ। तो सीखने में बहुत कुछ हम गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। हाथ मेरा चल रहा है, आस्ता आस्ता और बेहतरी आएगी। आप भी इसी तरह घर में बैठे ये बिज़नेस कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सफाई लाते लाते टाइम लगता है, कोई भी काम शुरू करें सफाई आते आते वक्त लग जाता है। तो आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।